को समझते हैं इसमें क्या है। थोड़ा सा टिपिकल है बट हम लोग इसको आसानी से कर लेंगे अगर थोड़ा सा भी हमको फंडामेंटल इसका समझ में आता है। देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल कॉन्सेप्ट ये बोला गया है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट। ठीक है, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालनी है, रिक्वायर्ड टू मेल्ट कितना हमको वेट है, 2 टन ऑफ जिंक इन 1 आवर है। ठीक, हमें मान के चलिए 2 टन ऑफ जिंक है और उसको 1 घंटे में मेल्ट करना है। और ये बोला गया है कि इसकी इफिशियंसी जो है यहाँ पे 70% है। ठीक, क्वेश्चन में ये भी गिवन है। स्पेसिफिक क्वेश्चन में देखा जाए तो स्पेसिफिक हीट भी गिवन है, दैट इज 0.1, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ जिंक भी गिवन है, दैट इज 26.67 किलो कैलोरी पर केजी। मेल्टिंग पॉइंट है 480 डिग्री सेल्सियस और इनिशियल टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, देखिए इस क्वेश्चन में सीधा सा फंडामेंटल है कि सपोज करिए जिंक सब्सटेंस है हमारा और वो T1 टेम्परेचर पे है। ठीक है, वो T1 टेम्परेचर पे मान लेते हैं, ये रूम टेम्परेचर है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस या फिर ये एम्बिएंट टेम्परेचर है। और जब हम जिंक को मेल्ट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो टेम्परेचर हमारा क्या हो जा रहा है, T2 हो जा रहा है। और ये कितना है, 480 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और जब 480 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब तक हमारा जिंक पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता, जब तक हमारा जिंक पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता, यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, 480 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, रेज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग फिनोमिनन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग फिनोमिनन, मतलब जिंक पूरी तरीके से मेल्ट होगा, कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन उसको लगेगी। ठीक, तो यहाँ पे जो एनर्जी बेसिकली हो रही, जो टेम्परेचर को रेज करने की एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम लोग बेसिकली बात करते हैं स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में, याद रखिएगा। यहाँ पे जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज होगा उसमें स्पेसिफिक हीट आएगा। ठीक, और यहाँ पे मेल्टिंग के दौरान जब तक जिंक का हर मॉलिक्यूल मेल्टिंग स्टेट पे नहीं आ जाएगा तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा। इसका मतलब अगर देखा जाए क्वेश्चन में कि जो टोटल हीट है हमारी मेल्ट करने में जरूरत पड़ रही है, जो टोटल हीट है जो मेल्ट करने में जरूरत पड़ रही है, एक तो वो हीट क्या होगी, हीट जो टेम्परेचर को रेज करने में होगी, हीट यूटिलाइज्ड, हीट यूटिलाइज्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर। कहाँ से कहाँ तक का टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस से 480 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी जो हीट होगी वो मेल्टिंग की होगी। तो इसका मतलब हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग। ठीक, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे मैंने बताया हीट यूटिलाइज इन रेजिंग इन द टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, वेट मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर ग्रेडियंट, दैट इज व्हाट, T2 माइनस T1, प्लस हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग में क्या होगा, वेट मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट, वेट मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट। क्वेश्चन में सारी वैल्यूज को पुटअप करते हैं। तो वेट अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वेट है वो बेसिकली कितना वेट है, यहाँ पे कितना है हमारे पास, जिंक है 2 टन के आसपास हमारा जिंक है। तो 2 टन का जिंक है तो यह कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 × 1000। स्पेसिफिक हीट कितनी है, 0.1 है। T2 हमारा कितना है, 480 डिग्री सेल्सियस। ठीक, T1 कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस।
इसी तरीके से लेटेंट हीट के एक्सप्रेशन में भी हमारा वेट क्या है, 2000, एक टन में 1000 kg होता है, ठीक है। तो 2 टन में कितना होगा, 2000 kg। और लेटेंट हीट क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 26.67। ठीक है, तो आप सब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, मुझे बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक, अगर आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही होगी, पहले वाले एक्सप्रेशन की आ रही होगी 91,000 किलो कैलोरी आ रही होगी, और दूसरे वाले की आ रही होगी 53,340 किलो कैलोरी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये ओवरऑल जो वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1,44,3। हाँ, तो ये आ जाएगी 1,44,340 किलो कैलोरी। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब इतनी हीट हमको रिक्वायर है। ठीक है, फर्दर अगर हम मूव करते हैं इस न्यूमेरिकल का अगला पार्ट में देखते हैं, तो अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे हमने निकाला है, यहाँ पे हीट निकाल ली हमने। ठीक है, तो हीट हमने निकाल ली, तो हीट इनपुट हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल आउटपुट के बराबर होती है। ठीक, तो हीट इनपुट अभी हमने निकाला है यहाँ पे। अब सपोज करिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल इनपुट अगर हम निकाल लें तो हम ओवरऑल पावर के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट पावर हमको चाहिए। तो आपको मालूम है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, या फिर आप कह सकते हो आउटपुट एनर्जी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी कंजम्पशन। तो यहाँ से अगर हमको इलेक्ट्रिकल इनपुट की वैल्यू निकालनी हो, इलेक्ट्रिकल इनपुट की वैल्यू अगर यहाँ से निकालनी हो तो क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट एनर्जी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। तो क्वेश्चन में आउटपुट एनर्जी कंजम्पशन क्या है, हीट इनपुट के बराबर है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही बेसिकली 1,44,340 किलो कैलोरी। तो इसको क्या करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, और इफिशिएंसी क्या है हमारी 0.70। और देखिए हमने इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, हमने इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि कैसे कैलोरी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वॉट सेकंड में, तो यह देखिए ये जो वैल्यू आ रही है बेसिकली क्या है कैलोरी में, बट आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, वॉट सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने बताया था 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल्स। ठीक, और वी कैन से 4.18 वॉट सेकेंड, और वी कैन से 4.18 वॉट आवर, then it should get divided by 3600। ओके, ठीक है। और किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर सपोज करो इसको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है तो 4.18 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3600 किलो वॉट आवर। इसका मतलब हमें यहाँ पे जो कैलोरी वाला है इसका सब्स्टिट्यूशन किस फैक्टर में कन्वर्ट करना है, किलो वॉट आवर में। तो हमको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिख सकते हैं 1,44,340 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.70 मल्टीप्लाइड बाई 4.18 1000
3600। ठीक, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 239.42 किलो वॉट आर। ये आपको आंसर मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल इनपुट पे। ठीक, तो यहां से हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज हो गया। बट अगर क्वेश्चन में सपोज करिए पावर भी पूछ ली जाए तो पावर कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है पावर का फॉर्मूला तो इजी है। पावर इज बेसिकली व्हाट? एनर्जी बाय टाइम। ठीक, तो यहाँ पे 1 घंटा ले रहा है तो 1 घंटे में कितनी पावर यूटिलाइज होगी उसको देख लेते हैं। तो एनर्जी कितनी है? 239.42 किलो वॉट, और टाइम हमारा बेसिकली 1 घंटा है। तो इतनी ही हमको क्या जरूरत पड़ेगी? पावर भी जरूरत पड़ेगी, 239.42 किलो वॉट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि 6 रेजिस्टेंस हैं जो कि 60 ओम्स के हैं और आर यूज्ड इन अ रेजिस्टेंस, एक कोई पैटर्न के फॉर्म में है। और ये क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मच पावर इज ड्रॉन फॉर द फॉलोइंग कनेक्शंस। ठीक है, अलग अलग कनेक्शंस के बारे में बात है। कनेक्शन ए है, कनेक्शन बी, कनेक्शन सी, कनेक्शन डी। तो इतने कनेक्शन में हर एक पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए हमको पावर कैलकुलेट करनी है। सपोज करो इसके लिए पावर कैलकुलेट करनी है, फिर हमको किसके लिए? इसके लिए कैलकुलेट करनी है। इसी तरीके से यहाँ पे पावर कैलकुलेट करनी है, फिर यहाँ पे पावर कैलकुलेट करनी है। तो अलग अलग कनेक्शंस में हमको अलग अलग तरीके से पावर को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अगर पहला कनेक्शन अगर आप जरा रीड करिए सही से। आपको, आपके पास 1 मिनट है, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ। आप एक बार ट्राई करिए सब लोग। बहुत इजी सा है, आपको बस थोड़ा सा इसको पेशेंसली देखना है कि इसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन को रीड करिए, केस 1 को कंसीडर करिए। ठीक, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ केस 1 कैसे सॉल्व होगा। देखिए, जब हमने केस 1 स्टार्ट किया, केस 1, केस 1 में कह रहा है कि देखो सबसे पहली तो चीज इसमें गिवन क्या है? इसमें ये गिवन है कि 6 रेजिस्टेंस है हमारे पास। इस क्वेश्चन में गिवन है 6 रेजिस्टेंस है और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? हर रेजिस्टेंस की वैल्यू, 1 रेजिस्टेंस जो होगा उसकी वैल्यू हमारे पास है 60 ओम्स। ठीक, अब पहला कनेक्शन है, कह रहा है कि सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट एसी है, सिंगल फेज है। और कनेक्शन कैसे? 3 ग्रुप्स हैं जो कि पैरेलल में है और हर ग्रुप में 2 रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में। मतलब अगर इसका डायग्राम देखा जाए केस 1 का, तो केस 1 के डायग्राम में क्या है? इस तरीके से 3 ग्रुप हैं और आपस में वो क्या है? पैरेलल है। आपस में वो क्या है? पैरेलल है। इस तरीके से हो गया वो पैरेलल। तो अगर देखा जाए सब कितने ओम्स के हैं? 60 ओम्स के, 60 ओम्स के। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस पावर निकाल लें, सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस पावर निकाल लें, तो तीनों ब्रांच में वो पावर इक्वल है, तो वो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो केस 1 में हम लोग क्या करते हैं? केस 1 में किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस पावर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला होता है। तो सपोज करो एक किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में निकाल रहे हैं तो P1, वी स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है 400 वोल्ट। जो भी ये वैल्यू गिवन रहती है बेसिकली कैसी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू होती है। और जो ये फॉर्मूला होता है इसमें V क्या होता है? आरएमएस होता है। तो ये 400 वोल्ट्स। ठीक, 400 वोल्ट्स का हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे और डिवाइडेड बाई हमारा क्या रेजिस्टेंस है, कि टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है? 120 ओम्स, 120। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू अगर देखी जाए तो हमारी आ रही होगी ये 1333.33 वॉट। अब तीनों ब्रांचों में हमारी पावर क्या इक्वल है? तो P टोटल अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। और ये बेसिकली है क्या? हमारी
3 मल्टीप्लाइड बाई P1 के बराबर ही है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई P1 के बराबर है, तो आप P1 की वैल्यू रख दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 4000 वॉट। तो ये केस नंबर 1 हुआ। इसी तरीके से अब हम लोग दूसरा केस कंसीडर करते हैं। दूसरे केस में कह रहा है 6 ग्रुप आर इन पैरेलल। ठीक है, 6 ग्रुप आर इन पैरेलल और ईच हैविंग 1 रेजिस्टेंस। इन्होंने कहा है दूसरे केस में हमारे पास 6 ग्रुप है और 6 ग्रुप के आपस में पैरेलल है और सबका रेजिस्टेंस क्या है हमारा 60 ओम है। ठीक है, सबका रेजिस्टेंस क्या है 60 ओम। तो इसका मतलब क्या, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में हम लोग पावर निकाल लें तो क्या होगी, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2666.67 वॉट। और इसको हम लोग किस क्या करेंगे, हमें टोटल पावर चाहिए तो सब में बराबर है, तो हम इसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 16,000 वॉट। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब अगला केस कंसीडर करते हैं। ठीक, अगला केस कंसीडर करते हैं। केस नंबर 2 में बता रहा है विथ द सेम 3 फेज सप्लाई दे आर कनेक्टेड इन डेल्टा फैशन। ठीक, 2 रेजिस्टेंस यूनिट्स इन पैरेलल इन ईच ब्रांच, डेल्टा फैशन में कनेक्ट है। ठीक, तो कैसे होंगे, इस तरीके से पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस पैरेलल में, फिर क्या हो रहा है इसी तरीके से ये रेजिस्टेंस और ये उसके पैरेलल, उसी तरीके से ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल। 60 ओम का रेजिस्टेंस ये, 60 ओम का रेजिस्टेंस ये, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में पावर निकाल लेते हैं और वही पावर अगर देखी जाए तो तीनों ब्रांच में क्या रहेगी सेम। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, P इक्वल्स टू V फेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। यहाँ पे क्या है, डेल्टा में हम हमेशा याद रखिएगा लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, फेज वोल्टेज। तो यहाँ पे ये फेज का स्क्वायर है और आरएमएस वैल्यू लेनी है, ये आरएमएस गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 400। तो अगर R की वैल्यू यहाँ पे देखी जाए तो ये 60 और 60 आपस में पैरेलल हैं, तो R की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने पे हमको ये वैल्यू अगर देखी जाए तो ये मिलेगी आप हमें 5333.34 वॉट्स। ठीक, तो 3 है हमारे तीनों बाहर, तो P टोटल क्या हो जाएगा, 3 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मान लेते हैं P1। तो ये 3 से मल्टीप्लाइड हो गया P1, तो ये वैल्यू अगर हमारी आएगी तो ये आएगी 16,000 वॉट। ठीक, तो अब आप ये इसका सेकंड पार्ट भी आसानी से लगा लोगे, बिल्कुल सेम है। अब की बार 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो आसानी से निकाल लीजिएगा। P इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 400, रेजिस्टेंस सीरीज में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल लीजिएगा और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको केस बी का भी आंसर मिल जाएगा। केस सी देखिए, केस सी में क्या है कि 400 वोल्ट है। ठीक है, 400 वोल्ट है हमारा, और कह रहा है कि यहाँ पे जो कनेक्शन है वो स्टार कॉम्बिनेशन का कनेक्शन है और 2 रेजिस्टेंस एलिमेंट इन सीरीज इन ईच फेज, 2 रेजिस्टेंस है सीरीज में इन ईच फेज। मतलब सपोज करिए इस तरीके से स्टार कनेक्शन है और 2 रेजिस्टेंस क्या है उसमें सीरीज में है, इस तरीके से हमने इसको सीरीज में लगाया। पूछ रहा है कि आपको टोटल पावर निकालनी है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में टोटल पावर निकालनी है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज कि VL की वैल्यू क्या होती है, √3 VPH होती है स्टार में जब भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है।
अब किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में पावर निकाल लेते हैं, तो सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में पावर निकालते हैं, तो सपोज को इस जो भी पावर निकाल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच, उसको मान लेते हैं P1, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया यहाँ पे ये वैल्यू क्या रहेगी, वीपीएच रहेगी। बट क्वेश्चन में आपको कौन सा वोल्टेज दिया है, क्वेश्चन में आपको लाइन वोल्टेज दिया है, जो वोल्टेज दिया रहता है ये लाइन वोल्टेज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीपीएच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वीपीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, है या नहीं, तो सीरीज में लगे हैं तो आपको 60 + 60 करना होगा। तो ये जो वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये अराउंड आ जाएगी 444.44 वॉट आ जाएगी। आप ट्राई करिएगा। उसके बाद यहाँ पे तीनों यूनिट्स हैं, तो 3 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, पी टोटल 3 मल्टीप्लाइड बाई P1। सॉल्व करिएगा तो ये आंसर आपका आ जाएगा 1333.33 वॉट। ठीक, तो इस तरीके से हमारा केस सी भी हो जाएगा। केस सी में अगले वाले में पैरेलल है, तो जैसे यहाँ पे 60 + 60 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, उससे आप निकाल लीजिएगा। अब केस लास्ट केस कंसीडर करते हैं इस क्वेश्चन का, जब सप्लाई इज 25% टैपिंग है विद एन ऑटो ट्रांसफार्मर, कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द ओवन पूछा गया है। ठीक है, टैपिंग के बारे में तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखिए P हमारा क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो कह रहे हैं कि पावर इज, आपको मालूम है कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। ठीक, तो अगर हमारे वोल्टेज में टैपिंग 25% है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो पावर है हमारी, पावर लॉस होगा, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर का। ये तो 25% का बेसिकली मतलब क्या, 1/4 है। ठीक, तो पावर लॉस अगर देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। और तो जितनी भी वैल्यूज अभी आपने कैलकुलेट की हैं, सबको क्या करिएगा, टोटल पावर को 1/16 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब आप लोगों को सबकी लॉस जो पावर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का फंडामेंटल जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया।